हेलो शेखर। हेलो। कैसे हो आप? बढ़िया। शेखर, अभी एक न्यूज़ आ रही है कि जो रेड सी है वहाँ पे गैबोन और लीबिया कंट्री से 2 शिप थी जो कि इंडिया की तरफ आ रही थी, गुजरात कोस्ट या फिर मुंबई कोस्ट की साइड आ रही थी। तो उनके ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है और ऐसा सस्पिशन है कि वो ईरान की स्पोर्टेड कुछ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है तो उनकी तरफ से वो अटैक हुआ है। तो ये पूरा मसला क्या था और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक्चुअली में क्या चल रहा है ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे अक्टूबर मंथ से इसराइल हमास का वॉर चल रहा है। तो ईरान बैक करता है हमास, जो एक इलीगल ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है। दूसरा उसमें कुछ हाउदी रेबल्स है यमन जो कंट्री में है। यमन में जैसे आप जानते ही हैं कि इतने टाइम से वहाँ वॉर चल रहा है, तो ईरान उनको बैक करता है। तो रिसेंटली क्या हो रहा है, इनका विरोध करने के लिए इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनी वो की है, स्टार्ट की है। उसमें क्या है, वो जो रेड सी अपना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड सी रूट है, जहाँ से बोला जाता है कि 10 से 15% अपना वर्ल्ड का मर्चेंडाइज ट्रेड होता है। और इंडिया का एक अहम सी रूट है वो, इंडिया का भी, और अपना जो मिडिल ईस्ट से यूरोप से सामान आते हैं, और स्वेज कैनाल का वो एंट्री पॉइंट है। तो वहाँ से बोलते हैं कि जो अकॉर्डिंग WTO रिपोर्ट के अनुसार 10 से 15% वो वर्ल्ड ट्रेड को शेयर करता है वहाँ से। तो उसमें क्या हुआ, अभी लास्ट वीक 2 वेसल थे, एक गैबन का था और एक लीबिया कंट्री जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, इनके दोनों वेसल पे ड्रोन अटैक किए गए हैं। ओके। तो ड्रोन अटैक करते ही इंडिया जैसे अपना एक रोल करता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, जो हम बोलते हैं इंडियन नेवी, तो वहाँ पे इंडिया ने अपना रिप्लाई किया। और कोऑपरेशन के साथ इंडिया ने अपने कोस्ट गार्ड शिप है, जैसे कि एक ICGS विक्रम नाम से, तो इंडिया ने अपना वो भेजा उनकी हेल्प करने के लिए। तो फिर उसके बाद कई सारी बयानबाजी हुई, इंडिया की तरफ से भी हुई। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी है, उन्होंने बोला कि हम अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो रोल है वो अच्छे से निभा रहे हैं अपने इंडियन ओशन रीजन में। और अन्य जो नेवी ग्रुप है और जो नेवी अलग अलग कंट्री की नेवीज़ हैं, उनके साथ भी एक डायलॉग डिस्कशन हुआ। और उस पर एक आने वाले टाइम में एक बोला गया है कि एक अच्छे से हम यहाँ पे अपना कोऑपरेशन करेंगे। दूसरी ओर US ने भी इसमें एक एक्शन लिया है। वो क्या एक्शन है, उन्होंने एक मैरीटाइम नेवी फोर्स बनाने का, एक जॉइंट पेट्रोलिंग फोर्स बनाने का यहाँ पे डिसीजन लिया है। और उस डिसीजन में बोला गया कि 20-25 कंट्रीज़ हैं जिनकी एक जॉइंट पेट्रोलिंग होगी इस रेड सी वाले रीजन में, क्योंकि ये काफ़ी अहम रूट है अपने ट्रेड के लिए। तो इसमें अभी तक 12 कंट्रियों ने अपनी रेटिफिकेशन दे दी है, और इसमें US है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इस टाइप की कुछ कंट्रीज़ है, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है। शेखर, इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर हुआ था शायद अटैक? ये गुजरात कोस्ट के पास गुजरात कोस्ट के 200 नॉटिकल माइल के अंदर हुआ था। हाँ। तो क्या ये इंडिया की सॉवरेनिटी को एक चैलेंज है? हाँ, इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि इंडिया का वो रीज़न है, और इंडिया वहाँ पे अपने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम पढ़ते हैं जो अपना, उसके वो नज़दीक ही था, क्योंकि वो अपना 200 नॉटिकल माइल्स तो होता ही है। तो बोल सकते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी को भी चैलेंज है, और इंडिया उसको एक अच्छे से उसको चैलेंज भी कर रहा है। मतलब वहाँ पे काउंटर अटैक इंडिया ने किया अपनी शिप भेज के। तो इंडिया अपनी स्ट्रेटजी और आने वाले टाइम में और अच्छे से बनाएगा इस वाले रीजन में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक जो ट्रेड डिसरप्शन होता है, जो उसको भी अटैक कर रहे हैं वो जो ग्रुप है अपना हाउदी रेबल ग्रुप। और एक और, जैसे हम कई बार बात करते हैं ब्लू वाटर नेवी की, ब्राउन वाटर नेवी की, तो ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नेवी बेसिकली आज के टाइम पे एक USA को ही बोल सकते हैं, और इंडिया को एक ब्राउन वाटर नेवी बोला गया है, क्योंकि इंडिया रीजनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है जो नेवी है, और वो इंडियन ओशन के अंदर एक तरीके से सुप्रीमेसी उसने हासिल की हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो ब्राउन वाटर नेवी का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर ऐसे इंसिडेंट 1-2 और हो जाते हैं, तो क्या ये ब्राउन वाटर नेवी का जो स्टेटस है, क्या वो चला जा सकता है इस चीज़ से? नहीं जाएगा वो। क्यों इसलिए नहीं जाएगा, ऐसी घटनाएं होती है, वो पहले भी हुई है और वो अब भी चल रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डिसरप्शन तो आया ही है इसराइल हमास वॉर के बाद। वो ऐसा इसलिए नहीं होगा, वो स्टेटस इसलिए डाउनग्रेड नहीं होगा क्योंकि इंडिया की जो नेवी है, आपने पढ़ा हुआ IFC IOR ग्रुप बनाया हुआ है। वो क्या है, इंडियन फ्यूजन सेंटर है और इंडियन ओशन रीजन के लिए। हाँ जी। इसका हेडक्वार्टर जैसे गुड़गांव में है। तो ये जो पूरी अथॉरिटी है ना, ये पूरा इसको एक तरह से पूरा इसको कंट्रोल करती है। और जितने भी नेवीज़ हैं इस वाले रीजन में, सबसे अपना एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ डायलॉग करती है, और अपना आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए स्ट्रेटजी बनाती है यहाँ पे। तो वो नहीं, ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से नहीं जाता है, पर फिर भी एक इसमें हम अपनी अटेंशन रख सकते हैं इस चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू शेखर। ओके।